भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में समय ना हो, लेकिन इस 60 सेकंड की रील के लिए आपके पास टाइम जरूर होगा। राजा शांतनु और गंगा के मिलन के कई साल पहले राजा कौशिक, जो आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से जाने गए, उन्होंने ये जान लिया था कि ऋषियों की शक्ति के आगे राजाओं की शक्तियां खिलौने के समान हैं और बहुत ही निम्न हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे स्वयं एक ऋषि बनेंगे और तप करेंगे। उनके तप की अग्नि इतनी बढ़ चुकी थी कि इंद्र भी घबरा गए कि अगर विश्वामित्र अपनी तपस्या के अंदर सफल हो गए तो मेरी शक्तियां उनके सामने निम्न लगेगी और खिलौनों के समान प्रतीत होगी। इसी डर के चलते उन्होंने देवलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा, जिसके अंदर मेनका सफल भी हो गई। आगे चलकर विश्वामित्र और मेनका की एक पुत्री हुई, लेकिन जब विश्वामित्र को यह पता चला कि उनके साथ छल किया गया है तो उन्होंने अपनी पुत्री और मेनका को छोड़कर जाने का फैसला किया। अब मेनका के वापस जाने का समय हो चला था और उस पुत्री को वो विश्वामित्र को सौंप नहीं सकती थी, क्योंकि विश्वामित्र उसे अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को लिया और एक नदी किनारे छोड़ दिया। आसपास जंगली जानवर थे और उस बच्ची की जान को खतरा था, इसीलिए शकुन नाम के पक्षियों ने उसकी जंगली जानवरों से सुरक्षा करना शुरू कर दिया। जब ऋषि कण्वा ने यह घटना होते हुए देखी, जो कि पास ही एक जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने उस बच्ची को उठाया और अपनी शरण में ले लिया। आगे चलकर ये बच्ची एक सुंदर स्त्री के रूप में बड़ी हुई। राजा दुष्यंत युद्ध से वापस लौट रहे थे और उनके सिपाही बहुत थके हुए थे और भूखे थे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो शिकार पर निकलेंगे। उन्होंने कई सारे नर हिरणों का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक हिरण घायल होकर जंगल में भाग उठा। जब राजा दुष्यंत ने उस हिरण का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस हिरण को सहला रही है और ये हिरण शकुंतला का पालतू हिरण था। राजा दुष्यंत युद्ध से वापस लौट रहे थे और उनके सिपाही बहुत थके हुए थे और भूखे थे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो शिकार पर निकलेंगे। उन्होंने कई सारे नर हिरणों का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक हिरण घायल होकर जंगल में भाग उठा। जब राजा दुष्यंत ने उस हिरण का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस हिरण को सहला रही है और ये हिरण शकुंतला का पालतू हिरण था। शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत तुरंत शकुंतला के प्रेम में पड़ जाते हैं और ऋषि कण्वा से प्रार्थना करते हैं कि शकुंतला से विवाह में वो उनकी सहायता करे। ऋषि कण्वा उनका विवाह करवा देते हैं, लेकिन राजा दुष्यंत इस वक्त शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अंगूठी शकुंतला को दी और कहा, मैं वापस लौट कर आऊंगा। वो अंगूठी साइज में बड़ी थी, इसीलिए वो शकुंतला के हाथ में पूर्ण रूप से बैठ नहीं रही थी। शकुंतला नव विवाहित स्त्री थी और अपने पति के विचारों के अंदर खोई हुई थी। राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य को लौट चुके थे और इसी समय के अंदर ऋषि दुर्वासा ऋषि कण्वा के साथ मिलने के लिए आए। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को पुकारा, लेकिन शकुंतला अपने पति के विचारों के अंदर खोई हुई थी। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, जिसके विचारों में तू खोई हुई है वो तुझे संपूर्ण रूप से भूल जाएगा। इस श्राप को सुनते ही शकुंतला होश में आई और चरणों में गिरकर शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। ऋषि कण्वा और बाकी आश्रम के लोगों ने भी प्रार्थना की कि ये एक नव विवाहित स्त्री है और इसीलिए वो अपने पति के विचारों में खोई हुई थी। आप कृपा कर अपना श्राप वापस ले लें। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम अपने पति को उसकी कोई निशानी दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा। शकुंतला कई दिनों तक राजा दुष्यंत का इंतजार करती रही, लेकिन राजा दुष्यंत वापस नहीं लौटे। कुछ महीनों बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। जब ऋषि कण्वा ने देखा कि भरत जंगलों में बड़ा हो रहा है अपनी माँ के साथ में अकेले, उन्होंने कहा, भरत राजा का पुत्र है और उसे इस तरह बड़ा होना शोभा नहीं देता। तुम जाओ और राजा दुष्यंत को याद दिलाओ कि तुम उनकी पत्नी हो और भरत उनका पुत्र है। शकुंतला अपने पुत्र को लेकर नाव में बैठी और वो निकल गई राजा दुष्यंत से मिलने के लिए, लेकिन वो जिस नदी को पार कर रही थी उस वक्त वो अपने पति का स्मरण कर रही थी और मंद मंद खुश हो रही थी और इसी खुशी के अंदर उन्होंने नदी के पानी को छूना चाहा। उसी वक्त राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी नदी के अंदर गिर जाती है। उस वक्त शकुंतला को इस बात का आभास नहीं होता और वो राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है। राजा दुष्यंत पूछते हैं कि तुम कौन हो? शकुंतला कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका पुत्र है। राजा दुष्यंत क्रोध से भर जाते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा आक्षेप लगाने की कि ये मेरा पुत्र है और तुम मेरी पत्नी हो। और सिपाहियों को कहकर उन्होंने शकुंतला को राज्य के बाहर निकाल दिया।
शकुंतला ने तय किया कि वो भरत को जंगलों में ही बड़ा करेंगी। एक दिन राजा दुष्यंत जंगल से गुजर रहे थे और वे देखते हैं कि एक बालक जंगल में शेरों के साथ खेल रहा है, हाथियों की सवारी कर रहा है। उसके सानिध्य के अंदर पेड़ पौधे पक्षी आनंदित हो रहे हैं। राजा दुष्यंत ने कहा कि पुत्र तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो, यक्ष हो, मायावी हो? तुम हो कौन? बालक ने राजा दुष्यंत की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम भरत है और मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। राजा ने भरत की तरफ देखकर कहा कि मैं स्वयं राजा दुष्यंत हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि मेरा कोई पुत्र है? तब ऋषि कण्वा ने आकर ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में राजा दुष्यंत को बताया और तब उन्हें सब याद आ गया। उन्होंने शकुंतला और भरत को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और अपने राज्य में ले गए। आगे चलकर भरत एक महान राजा बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। विवाहित होने के बाद में राजा भरत को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन जब राजा भरत अपने राज्य को सौंपना चाहते थे अपने पुत्रों को, तब उन्होंने अपने हर पुत्र की परीक्षा ली और उन्होंने पाया इनमें से कोई भी मेरी प्रजा के लिए एक सक्षम राजा नहीं बन सकता। इसीलिए मैं एक राजा की तलाश करूंगा। और इतिहास में पहली बार वंश परंपरा को नकारते हुए राजा भरत ने किसी और को अपना राज्य सौंपा। राजा भरत ने अपने राज्य के लिए बृहस्पति के नाजायज पुत्र विताता को चुना, जो कि ममता का पुत्र था और ममता बृहस्पति के भाई की पत्नी थी, जिनके ऊपर कामवासना के आवेश में आकर बृहस्पति ने अतिक्रमण किया और जिसके बाद में विताता का जन्म हुआ। विताता आगे चलकर एक बहुत महान राजा बने और 14 पीढ़ियों के बाद में राजा शांतनु का जन्म हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों बृहस्पति ने अपने अजन्मे बच्चे को श्राप दिया और कुरु वंश की शुरुआत कैसे हुई।